ये बातें वो बता रहा हूं मैं जो हमने और आपने आंखों से देखी। और इसी बात से जोड़ते हुए बात मैं ये आपसे कहता हूं, जब समाजवादी सरकार थी तो उस समय समाजवादी सरकार में पुलिस की भर्ती हुई थी और हम लोगों ने कहा कि कोई परीक्षा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर होगी। और मेरिट के आधार पर हम लोगों ने पुलिस की भर्ती कर दी। रिजल्ट आ गया, कुछ लोगों ने रिजल्ट रुकवा दिया। सरकार जब सुप्रीम कोर्ट गई वहां पर भी कुछ लोगों ने जाकर के रिजल्ट रुकवा दिया। जब रिजल्ट हम लोग घोषित नहीं कर पाए और चुनाव आ गया, चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद वही बच्चे जो मेरिट की भर्ती में हो गए थे वो कोर्ट गए। कोर्ट से निर्देश हुआ कि रिजल्ट को आउट किया जाए। रिजल्ट को घोषित किया गया और बड़ी संख्या में लोगों के अंदर खुशी हुई, उत्साह हुआ। घर परिवार के लोगों ने मिठाई बांटी जो नौजवान भर्ती हो गए थे। भर्ती वालों ने खुशी मना ली और खुशी मन गई। उसके 4 दिन बाद जो हाई कोर्ट से ऑर्डर के बाद, कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रिजल्ट घोषित हुआ था, उस रिजल्ट को 4 दिन बाद बदल दिया। 4 दिन बाद जो रिजल्ट बदला गया उसमें लगभग 1700 नौजवानों की नौकरी चली गई। वो 1700 लोग, वो जो नौजवान जो 1700 की नौकरी गई, वो हमारे और आपके परिवार के और बहुजन समाज के लोग थे। और वो नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि समाजवादी सरकार में जो परिणाम बना था, जो रिजल्ट बनाया गया था, वो पुरानी आरक्षण व्यवस्था पर बना था। 4 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो रिजल्ट बनाया उसमें नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई तो वो 1700 नौजवान जो ऊपर वाली कैटेगरी में शामिल हो गए थे, जिन्हें नौकरी मिल गई थी, जिन्होंने मिठाई बांट ली थी, वो 1700 के नीचे आए और नीचे वाले नौजवान बाहर हो गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नई व्यवस्था लागू हुई है वो हमारे और आपके सब अधिकारों को छीनने के लिए व्यवस्था लागू हुई है। सोच लीजिए, अगर 3 बार 30-30 हजार की भर्ती हो और व्यवस्था पुरानी नई लागू हो तो बताओ हमारे आपके लोगों का कितना नुकसान हुआ। अगर 1 लाख की भर्ती हो गई, 1 लाख को सरकारी नौकरी मिल गई, तो हमारे आपके लोग कितने बाहर हो गए। हमारे आपके लोगों को जहां ऊपर जाकर के नौकरी मिलनी थी, सामान्य कैटेगरी में उनको बाहर कर दिया गया। ये बड़ी साजिश है। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। एक एक विभाग आप देखोगे तो बताओ आपके साथ धोखा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जो व्यवस्था लागू हुई थी, जो मंडल कमीशन की मूल भावना थी, बताओ उससे हमारे आपके हकों को छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है। हमारे हकों को छीना जा रहा है। और याद रखना, जितना प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, जितना आउटसोर्स बढ़ेगा, जितनी सरकारी कंपनियां बिकेंगी, उतने ही हमारे अफसर, हमारे अधिकारों को छीना जाएगा। ये उस रास्ते पर है बीजेपी के लोग। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि आउटसोर्स व्यवस्था खत्म की जाएगी। हमारी सरकार नहीं बनी, हम व्यवस्था को नहीं बदल पाए, लेकिन हमारी आपकी योजना पंजाब में भी वही मांगी लोगों ने। दूसरे दल जिनकी सरकार बनी उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा और मैनिफेस्टो में लिख करके उन्होंने धीरे धीरे आउटसोर्स व्यवस्था को खत्म करने का काम किया।